तुम हमेशा गुड स्मेल कैसे कर सकते हो? ट्रस्ट मी गाइस, अगर लड़कियों की बात की जाए ना, लड़कियों का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस होता है ना, वो होता है स्मेलिंग सेंस। एंड मेरी जितनी भी दोस्त हैं ना, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि जब भी एक लड़का बहुत अच्छा परफ्यूम लगाता है, उससे बहुत अच्छी स्मेल आती ना, तो लड़कियां उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती। एंड अगर तुम लुक मैक्सिंग कर रहे हो ना, तो चाहे तुम लुक मैक्सिंग कर लो, हाइट मैक्सिंग कर लो, सोशल स्किल मैक्सिंग कर लो, बस्ते लगा तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी स्मेल आती है तो लड़कियां तुमसे बात नहीं करेगी। ठीक है, ये बात है। एंड तुम ये नहीं चाहोगे ना, क्योंकि तुम लुक मैक्सिंग इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम लड़की पटा सको, क्योंकि मैं भी लुक मैक्सिंग इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छी लड़की पटा सकूँ। एंड मैं अभी भी कर रहा हूँ एंड मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं लुक मैक्सिंग स्टेज ख़त्म हो चुका, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कर ही रहा हूँ लुक मैक्सिंग। ओके, तो तुम हमेशा गुड स्मेल कैसे कर सकते हो? तो पहली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है तुम्हें रोज़ नहाना पड़ेगा। देखो, मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे में से बहुत सारे ऐसे लड़के होते होंगे जो कि रोज़ रोज़ नहीं नहाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। कई लड़के इसलिए बिजी हो जाते हैं क्योंकि वो रात भर अपनी बंदियों से बात कर रहे होते हैं, चैटिंग कर रहे होते हैं। एंड सुबह जब उनका कॉलेज या स्कूल लगता है तो उनके पास इतना भी टाइम नहीं रहता कि वो नहा के जाए, एंड वो हाथ मुँह धो के चले जाते हैं। एंड यही चीज़ मैं भी करता था जब मैं क्लास 9th में था, तब मैं ये करता था। तो उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ठीक है, मैं समझ जाओ क्या देख के रात भर जगता था। एंड फिर मैं सुबह उठ के चला जाता था। मैं बहुत बेकार दिखता था, मेरे अंदर से मैं परफ्यूम लगा के जाता था। ठीक है, लेकिन तब भी मेरे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती थी। वो 1-2 घंटे तक ही परफ्यूम रहता था एंड फिर वो उड़ जाता था, लेकिन फिर बहुत गंदी बदबू आती थी। एंड मैं तुमसे यही कहूँगा कि अगर तुम्हें हमेशा गुड स्मेल करना है तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हें रोज़ नहाना पड़ेगा। तुम डेली नहाओगे तभी जाके तुम एक गुड स्मेल कर सकते हो। नंबर सेकंड, परफ्यूम। देखो, परफ्यूम में भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बट मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम ऐसा परफ्यूम लो जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर मैं तुम्हें मूडली के हिसाब से बताऊँ ना, जब तुम कोचिंग जा रहे हो ना, या फिर ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ नॉर्मल तुम्हें उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देना, वहाँ पास तुम एकदम लाइट वेट परफ्यूम लगाओ। एंड जैसे अगर तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो वहाँ तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाओ। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से क्योंकि इसलिए मतलब है क्योंकि तुम कॉलेज में कम से कम 5 या 4 घंटा रहते हो, एंड कोचिंग में तो सिर्फ 1 घंटा रहते हो। तो कोचिंग में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाओगी तो लोगों के सर में वो चढ़ जाएगा एंड बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करेगा। एंड अगर तुम को कॉलेज में जाके एकदम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, जो परफ्यूम होते हैं ना, वो 5-6 घंटे के बाद उड़ जाते हैं। एंड मैं यही कहूँगा कि तुम ऐसा ही करो। अगर तुम परफ्यूम लगा रहे हो ना, तो तुम्हें कोचिंग वगैरह जहाँ तुम 1 घंटे रह रहे हो, वहाँ तुम एकदम लाइट वेट लगाओ, जिससे कि लोग ज़्यादा उनके सर पे ना चढ़े वो परफ्यूम। एंड जब तुम कॉलेज में हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के जाओ। एंड यही होता है परफ्यूम का रूल, जो कि तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, डेली ब्रश करो। देखो, तुमने बहुत अच्छा परफ्यूम लगा लिया एंड उसकी स्मेल सुन के लड़की तुमसे बात करने आ रही, बट जब तुम बात करना शुरू करते हो तो तुम्हारे मुंह से बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। फिर वो लड़की को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड कर देती है एंड वो तुम्हें बाय बोल के, चल बे चूतिया करके बोल के हट जाती। ऐसा होता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें डेली ब्रश करना पड़ेगा। रोज़ मैं ब्रश करने का भी एक शेड्यूल बता रहा हूँ कि तुम्हें सुबह उठ के ब्रश नहीं करना है। तुम्हें जब तुम कॉलेज जा रहे हो या कहीं जा रहे हो या खा पी के तब तुम ब्रश करके जाओ, क्योंकि ऐसा होता है गाइस, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं सुबह से ब्रश कर लेता था एंड खा पी लेता था, तब भी मेरे जो मुंह में था ना, वो क्या बोलते खाने की स्मेल रह ही जाती थी एंड मैं बात करता था तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था। इसलिए मैंने हल्के से, मैं सुबह मुंह धो लेता हूँ अच्छे से माउथ माउथ वॉश से, जो भी होता है, एंड फिर मैं खा पी के फिर ब्रश करके कॉलेज जा रहा हूँ, जिससे कि मेरे अभी मुंह से जो स्मेल आती है वो बहुत अच्छी आती। एंड एक रात को जब मैं पूरा खा पी लेता हूँ तब जाके मैं एक ब्रश करता हूँ फाइनली सोने से पहले। एंड मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि तुम्हें डेली ब्रश करना पड़ेगा एंड 2 टाइम ब्रश करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया। क्योंकि ट्रस्ट में अगर तुम ये करते हो ना, तो तुम सही में बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा इसके पीछे साइंस नहीं है। बट मैं यही कहूँगा कि तुम लड़की से बात करोगे तब तो लड़कियाँ तुमसे पटेगी ना। एंड अगर तुम्हारे मुंह से ही बहुत गंदी स्मेल आ रही है तो लड़कियाँ तुमसे क्यों ही बात करेगी भाई। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, जो कि मैं तुम्हें बहुत ईजी वे में समझा दिया है। नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो।
क्योंकि देखो, जब भी हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है ना, तब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग निकालती है ताकि वो बॉडी को कूल रख सके। एंड ये बात मैंने क्लास 8 या 9th में ही पढ़ा था। तुमने भी पढ़ा होगा बट तुमने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, हमारी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है। एंड मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम जितना से जितना पानी पी सकते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। एंड जब तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी, तब तुम्हारी जो शरीर से है ना, वो बहुत ज़्यादा पसीना नहीं निकलेंगे। एंड पसीना नहीं निकलेगा ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि ट्रस्ट मी, जब हमारा पसीना हमारे जर्म से मिलता है ना, तब वो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल करता है। तुम नहाने के बाद देख लेना, जब तुम नहा लेते हो उसके बाद जब पसीना आती तब उसमें बहुत गंदी स्मेल नहीं आती। बट तुम्हें 1-2 घंटे बाद जब तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया एंड जर्म्स आ जाते तब पसीना आता, तब बहुत गंदी बदबू आती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें हाइड्रेट रहना पड़ेगा। एंड तुम्हें जितना से जितना हो सके पानी पीना पड़ेगा। कि तुम जितना पानी पियोगे ना, उतना ज़्यादा ही तुम अच्छे दिखोगे। एंड तुम्हारी स्वेटिंग जो है कम हो जाएगी। एंड तुम्हारी बॉडी से जो है ना, हीट भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली कम स्वेट प्रोड्यूस करेगी, तो तुम बहुत अच्छा स्मेल करोगे। एंड ये चीज़ें लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती। यही था चौथा पॉइंट। 5th पॉइंट, रिमूव योर बॉडी हेयर। अब देखो, ये पॉइंट अगर तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। बट ये मैंने जो 4 पॉइंट पहले बताया वो तुम फॉलो कर सकते हो। अगर इन्हें तुम्हें स्किप करना है 5वें पॉइंट को, तो कर सकते हो। मैं बस इस वीडियो में यही कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो बॉडी के जो हेयर होते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा जम बैक्टीरिया शुरू हो जाते। एंड तुम उन्हें क्लीन रख देते हो ना अच्छे से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने पूरे बाल हटा दो शरीर के। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम जानते हो, अगर तुम जिम जाते हो तो तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ कहाँ के बाल हटाने पड़ते हैं। एंड अगर तुम अपने चेस्ट के, अपने क्या बोलते हैं, 4 आर्म्स के, एंड अपने जो अरे यार कंधे के ऊपर के जो बाल होते हैं, वो सारे बाल को तुम हटा देते हो, तो ट्रस्ट मी, जो वहाँ पर जो स्वेट आएगी ना, उससे बदबू नहीं आएगी। एंड जिम में मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जिम के जितने भी लोग होते हैं ना, वहाँ तुमसे ज़्यादा पसीना बहाते, ठीक है। एंड वो डीओ भी लेके जाते। बट मैं ये कहूँगा कि उनके शरीर से ना कभी भी इतनी गंदी स्मेल नहीं आती, कि वो अपने बॉडी से ज़्यादा हेयर हटा देते। एंड मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें अच्छा स्मेल करना है तो तुम्हें अपनी बॉडी से वो हेयर्स हटाने पड़ेंगे। मेक श्योर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा देना, एंड कमेंट भी कर देना, एंड शेयर भी कर देना लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय।